संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार। सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि होती क्या है। दो वर्णों की अत्यंत निकटता संधि कहलाती है। परः सन्निकर्ष संहिता ये एक सूत्र है, कहता है कि है जब दो वर्ण अत्यंत समीप आ जाए वहाँ पर संहिता बनती है, वही संधि होती है। चलते हैं कहाँ कहाँ संधि होती है जानेंगे। एक पद में होती है, उपसर्ग और धातु में, समास में और वाक्य की इच्छा पर वाक्य पर, और वह जो होता है व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। एक पद का उदाहरण है पो जमा अकहा पावकहा। उपसर्ग और धातु जैसे कि न्यवसत एक पद है और इसमें जो न्यवसत पद है ये नी और उपसर्ग और धातु से बना है। नी उपसर्ग है और अवसत क्या है, धातु। समास यानी श्री जमा ईशा, श्रीस यानी कि विष्णु। वाक्य में संधि होती तो है लेकिन यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है कि वो संधि करे या ना करे। एक होता है संधि नामक दोष। कहते हैं कि इसमें काव्य दर्शिक ग्रंथ है दंडी के द्वारा लिखित। वो बता रहे हैं कि न संहिता विविक्षामित्याम संधानम पदेषु यतद्वि संधितिथि निर्दिष्टम। अब संधि के तीन भेद होती हैं, स्वर, व्यंजन और हल संधि। तो सबसे पहले जानेंगे स्वर संधि। तो स्वर में क्या होता है, पहला और दूसरा पद यानी पूर्व उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, स्वर होते हैं और मिलकर भी वो स्वर ही बनाते हैं। जैसे कि देत्य जमा आरी, तो देत्य या देखो क्योंकि हमें मालूम है जो व्यंजन वर्ण होता है उसमें स्वर से ही मिलकर बनता है। अगर स्वर ना हो तो आधा वर्ण कहलाएगा। अब देखो जैसे ये या में मतलब आधा या और जमा, तब ये पूरा बना है या। तो यहाँ पे क्या है, स्वर और प्लस अरि, तो ये आ ही, तो दोनों मिलकर क्या हुआ आ, तो देत्या हरि। अब चलते हैं हम कि स्वर संधि के कौन कौन से भेद है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इस कॉपी में जितने भी उदाहरण लिखे हैं केवल जो व्याकरण प्रवेशिका है उसी में से देखकर लिखे गए हैं। उसके अलावा इसमें एक भी मैंने अलग से उदाहरण नहीं देखा, क्योंकि हमको पढ़ना है केवल व्याकरण प्रवेशिका। पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। सूत्र है अकह स्वर्णी दीर्घ, यानी कि अक के स्थान पर सवर्णे उसी का वर्ण आ जाए, सवर्णे उसी का अक ही वर्ण आ जाए, उसको दीर्घ हो जाता है। जैसे कहते हैं देखो अक क्या है, एक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में इसमें 5 वर्ण होते हैं। देखो आ, ई, उ और री, ये 5 वर्ण होते हैं और रसु स्वर और इनसे मिलकर बनता है तो सवर्ण दीर्घ कहलाएगा। ये देखिए, तो कुछ भी करने से पहले मैंने आपको में बता दिया था कि हमें प्रत्याहार का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी हम चीज़ों को नियमों को समझ पाएंगे। तो मैंने तो जहाँ भी जो कोई भी सूत्र आया है, जो भी प्रत्याहार है, उसी के सामने मैंने अपने को याद रखने के लिए ऐसे लिखा। ऐसे आप भी कर सकते हैं जिससे हमें, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है फ़िलहाल। तो देत्याहरि यानी देत्याहरि, यदा प्लस अभवत यदा भवत, त्वा प्लस आकार है तो आकार। देखो यहाँ पे वह है आधा आ फिर आ, तो दोनों को मिला के बना त्वाकारा। विद्या जमा आतुरा विद्यातुरा। फिर देखो ई के उदा इति प्लस ईव इति। श्री प्लस ईशा श्री सनी विष्णु। अपि प्लस इक्षते अपिक्षते। रागी प्लस ई रागी ही, ये देखो बड़ी ई और छोटी ये देखो यहाँ पर, ठीक। विष्णु प्लस उदह विष्णुदह। साधु प्लस उचुः साधुचुः। चर्मु प्लस ऊर्जः चर्मुजु, चर्मुजु का अर्थ होता है सेना। वधु प्लस ऊपरी वधूपरी। अब देखो यहाँ पर एक वार्तिक आता है। वार्तिक क्या कहता है, ऋति सवर्णे वा या ऋति सवर्णे लिर्वा अनुसार क्या कहता है कि पहले पद में री और ली प्लस री और ली यानी कि रस, मतलब ठीक है, ये 2 मात्रा वाला है और बराबर री और ली होता है। ये कैसे होता है, स्वेच्छा के अनुसार होता है ये।
अब इसका एक उदाहरण, क्रय प्लस कार कृकार, होत्र प्लस कार होत्रकार, हाँ, या फिर होत्रकारा। इसमें जो सूत्र लगा है रीति सावर्णे, इसमें कौन सा लगा है, रीति सावर्णे। अब होत्रकार के कितने रूप बनते पेपर में आता है, 3 रूप बनते हैं। कितने, 3 रूप। वो कौन कौन से बनते, होत्रकारः, होत्रकारः और होत्रिकारः। और इनमें क्या है, तीनों में सूत्र भी अलग अलग लगते हैं। जैसे होत्रकारः में कौन सा वार्तिक लगेगा, रीति सावर्णे, ठीक है। फिर होत्रकारः, इसमें 2 वे हैं, याद रखना। यह प्रकृति भाव का इसमें सूत्र लगा हुआ है। फिर होत्रकारः, ठीक, होत्रकार्य, इसमें ऋत्यक सूत्र लगा है। उसके बाद है हमारे पास गुण संधि। तो गुण संधि का सूत्र है आद्र गुणः। और आद्र गुण में क्या होता है कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, औ और अर। अब पहला पूर्व पद उत्तर पद को क्या होता है, अ आ ई है तो ऐ हो जाता है। ये देखो यहाँ उदाहरण जाएंगे सीधा। उप प्लस इंद्र उपेंद्रः, गण प्लस ईश गणेशः, रमा प्लस ईश रमेशः, गंगा प्लस ईश्वरः गणेश्वरः गंगेश्वरः, वृक्ष प्लस ऊपरी वृक्षोपरी, गगन प्लस उध्रुवम गगनोध्रुवम, गंगा प्लस उद्गम गंगोदगम, माया या उजरशिव मायोजरशिव, कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्ण रिद्धि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु। एक बार ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु। महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस रिद्धि महर्धि, तव प्लस लकार तव लकारः। ये तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। हित प्लस उपदेशा हितोपदेशा। कुछ जगह गुण नहीं होता, वह उसके अपवाद होते हैं। जैसे अक्ष प्लस ऊहनी यानी अक्षोहणी। अब ना को णा हुआ है अक्ष दुहिना मुप संज्ञा नाम वार्तिक से। अब एक और आता तो सो प्लस इर या इरिन, और ये इसमें सूत्र लगता है स्वादि ऋणों, ये वार्तिक है, ठीक। अब स्वर क्या, अकार। स्वर के कितने उदाहरण हो बताए गए, 4 उदाहरण बताए गए। वो कौन कौन से 4 उदाहरण, और इनमें कौन सी संधि लगती है, वृद्धि संधि। अच्छा, ये जो अक्षोहिणी है इसमें भी वृद्धि संधि प्रयुक्त हुई है। अब देखते हैं यहाँ पे स्व प्लस इरा स्वेरः यानी स्वेच्छा, 4 इसका अर्थ होता है। स्व प्लस इरिनी स्वेरिणी, स्व प्लस इरम स्वेरम, स्व प्लस इरी स्वेरी। ये पेपर में पूछा जाता है और बहुत ध्यान से हमें इनको पढ़ना है। और इसमें कौन सी संधि लगती है, वो वृद्धि संधि लगती है। कौन सा सूत्र लगता है, ये 2 स्वादि रेरिणो हो, ये वार्तिक है, ठीक है। अब आता है एक और, इसमें भी क्या बनती है, वृद्धि संधि होती। कौन कौन से पदों में, प्रा प्लस उहु प्राहु, प्रउढ़ी एश और एश्य। वार्तिक लगता है सूत्र, मतलब वार्तिक है। प्रादुहो येष्यशेषु, देखो प्रा प्लस उहु प्रोह, प्रा प्लस ऊढ़ा प्रोढ़ा, प्रा प्लस ऊढ़ी प्रौढ़ी, और प्रा प्लस एषा प्रेषः, प्रा प्लस एष्य प्रेष्य। अब पढ़ते हैं, देखो उपसर्गादृति धातु, उपसर्गात वृत्ति धातु, अकारांत उपसर्ग होगा, ठीक है। अकारांत उपसर्ग होने पर ही प्लस री और री, उसको क्या होता है, आ या आर। अब इसके उदाहरण देखो। अब यहाँ पे जो है ना वृद्धि संधि हो रही, कैसे हो रही, विकल्प से हो रही है। उप प्लस ऋक्षति उपाक्षति, प्रा प्लस ऋक्षति प्राक्षति। यदि नाम धातु हो तो विकल्प से आर लगेगा। वा सुप्य पिशलः, सुपी आपिशल, पूर्ववर्ती एक आचार्य हैं ये, ठीक है, संस्कृत के आपिशल। प्र, इसका सूत्र है प्रा प्लस ऋष्यभियति, तो बनेगा क्या, प्राशिभियति। आर से प्रास्पति और अर लगेगा तो प्रशभियति, इसको याद रखेंगे, प्रशभिवति। उसके पश्चात है
ऋते च तृतीय समासे वार्ती समासे, तो ये भी एक वार्तिक है। और ऋत के साथ तृतीय तत्पुरुष समास लगता है, जैसे कि सुखेन प्लस ऋता, सुख प्लस ऋता सुखार्थ, है ना। और फिर एक गुण संधि का विकल्प सूत्र ऋत्विक, और ऋत्विक में कौन सी संधि है, यण संधि लगती है, ठीक है। और ऋत्विक का उदाहरण क्या है, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि या ब्रह्मा ऋषि। फिर सप्त प्लस ऋषि गाम ऋषि नाम, सप्त ऋषि नाम सप्तऋषि नाम। फिर आता है देखो वृद्धि संधि, सूत्र है वृद्धि रेची, ये सारे क्या हैं, विधि सूत्र हैं। और ऐ ओ औ ये क्या है, वृद्धि संधि। कृष्ण प्लस एकत्वम कृष्णेकत्वम, गंगा प्लस ऐशा गंगेशः, जल प्लस ओघा जलोघा, गंगा प्लस ओघा गंगोग। अब देखो इसके अपवाद सूत्र कौन कौन से आते हैं। एंगी पर रूपम, अब क्या कहता है कि अकारांत उपसर्ग और एकारादि या ओकारादि धातु हो तो उसको ऐ और ओ हो जाता है। प्र प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस ओषति उपोषति। यदि वे नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होगी। जैसे इसका कारण एंगी पर रूपम में वासुप्यापिशिलेह से वासुपी की वृद्धि होती है, जैसे कि उप प्लस एड की यति उपेड की यति और उपेड की यति। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें देखो दो मात्रा हैं, वृद्धि संधि, ठीक। उसके बाद है प्रा प्लस ओधीयति प्रोधीयति, यानी प्रोधीयति। और आगे आता है एक सूत्र एव चानियोगे, एक वार्तिक है, क्या कहता है, एव प्लस अनिश्चय का बोध होगा तब पूर्व अकारांत आ एव का मिलकर ऐ हो जाता है। कौन से सूत्र से होगा, एव चानियोगे वार्गे, एक वार्तिक है। आगे कह रहे हैं कि फिर क्व एव भोक्ष्यसे, क्वे भोक्ष्यसे, कहीं भी खा लेंगे, तो इसका अर्थ क्वे भोक्ष्यसे करते हैं कहीं भी खा लेंगे। एवे चार नियोगे, लेकिन जब अनिश्चय न होगा तब ऐ रहेगा, तब वहाँ बनेगी वृद्धि संधि तु ऐ से, ठीक। उसके बाद है शकंध्वा दिशु पर रूपम वाच्यम, क्या कहता है कि शक प्लस अंधु शकंधु, कुल प्लस अटा कुलटहा। अब ये दोनों सूत्र क्या हैं, अक स्वर्ण दीर्घ के अपवाद हैं। मनस प्लस ईसा मनीषा। फिर आता है यण संधि, इको यणची, यानी कि इक के स्थान पर यण हो जाता है, जैसे इको या उकुवा रिकुरा और लिकुला। अब देखो जैसे दधि प्लस अत्र दध्यत्र, इति प्लस आ इत्याह, मधु प्लस आरी मधवरी, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश, साधु प्लस इति साधुवती, शिशु ऐक्यम शिशुऐक्यम, धात्र प्लस अंशा धात्रंस, पितृ प्लस आकृति ही पित्राकृति ही, सवित्रोदय सवित्रोदयः, मात्रोदयम मात्रोदयम, ला प्लस आकृति ही ला आकृति। अगली संधि हमारी अयादि संधि, इसका सूत्र एचो अयावा यावाहा, यानी कि क्या कह रहा है कि देखो पहले समझेंगे हम इसको। ए को ऐ होता है, ऐ को आई होता है, ओ को अव होता है और ओ को आव होता है। हाँ, ए पहले पद में क्या होगा, एच वर्ण होंगे, और एच वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ऐ ओ और औ, और प्लस स्वर होगा उत्तर पद का, ठीक है। और उसको मिलाकर हम आदेश होता है, अगर ए होगा तो आई, जैसे कि देखो हरे प्लस ए क्या है, इसको आदेश हुआ आई तो बना हरि। ऐसे ही विष्णु प्लस ए, इसको आदेश हुआ ए तो बना विष्णवी। ने प्लस अकहा नाय कहा, यो पो प्लस अकहा पाव कहा। अब आता है एक और सूत्र, वो कहता है लोप शाकर लस से,
क्या या और वा के पहले आ और आ जाए प्लस अश प्रत्याहार आ जाए तो क्या होगा? अश प्रत्याहार, ठीक है। तो य और वा के विकल्प से लोप होता है तो वहाँ पे क्या होगी? कोई संधि नहीं बनेगी। याद रखेंगे, वहाँ पे कोई संधि नहीं होगी, वो पद ऐसे ही रह जाएगा। देखते हैं, हरे प्लस ए ही, हर ए ही या हरे ही। विष्णु प्लस ई, विष्णु ई या विष्णु वी। अब देखो या, अब या और वा के पहले या और वा। अब देखो या आ रहा है और ये या है, देखो यहाँ पे ये वा आ रहा है, वा आ रहा, और आ और आ के अश प्रत्याहार में 29 वर्ण होते हैं, ठीक है। ये स्वर वगैरह लगा के ये तो आपको मालूम ही है। तो उसी तरह से तो क्या होगा? संधि नहीं होगी। तस्से प्लस इमानी, तस्से इमानी, तस्से यमानी। श्रिय उत्सुकः, श्रिय उत्सुकः, श्रिय युत्सुकः। गुरोः प्लस उत्कः, गुरो उत्कः, गुरो उतक। रात्रो प्लस आगतः, रात्र आगत, रात्रवागत। ऋतो प्लस अनम, ऋताणम यानी ऋतावर्णम। उसके बाद एक और सूत्र है, पूर्वतः सिद्धिमिति लोप शास्त्र से असिद्धत्वानन। स्वर संधि अर्थात मध्यस्थ व्यंजन, वो क्या कह रहा है? अर्थात मध्यस्थ व्यंजन या विसर्ग का लोप होने पर दो स्वर समीप आ जाएं तो क्या होगी? संधि नहीं, त्वानन यानी संधि नहीं होगी। फिर एक और आता है वांतो ये प्रत्यय, तो क्या होगा? वांतो ये प्रत्यय में क्या कह रहे हैं कि पहला वर्ण नहीं, पूर्व पद ओ या औ या यकार, दूसरा पद यकारादि प्रत्यय आ जाए, यानी कि यह प्रत्यय से शुरू होगा तो उसको अव या आव आदेश होगा। जैसे गौरवी कारो, गो प्लस यत गव्यम, नार्वतः नो प्लस सत नाव्यम। फिर आती है हमारी पूर्व रूप संधि, तो इसका सूत्र एक पदादंती ही। अब देखो एक पद में दो वर्ण आते हैं, आई और ओ। क्या कह रहे हैं कि एक प्लस अ यानी और पूर्व रूप हो जाता है। इसमें क्या लगा दें? याद रखेंगे, अवग्रह चिन्ह लगाते हैं। जैसे रामे प्लस अपी, रामय अपी। इसका बना है, देखो पूर्व पद में क्या ए और उसके बाद तो आ रहा है हमारे पास आ ही आएगा, ये आ लिखा है, आ ही होगा इसमें, तो इसको क्या हो जाएगा? अवग्रह में बदल देंगे। हरे प्लस सव, हरे हो। हे हरि, हरि रक्षा करो। वैसे विष्णु प्लस ए, विष्णु। सर्वत्र विभाषा गो, अर्थात गो प्लस ए, यानी कि पहला पद क्या होगा? वो गो से होगा और उत्तर पद क्या होगा? आ। विकल्प से प्रकृति भाव होता है, अर्थात उसकी संधि नहीं बनती। गो प्लस अग्रम, गो अग्रम। जैसा है अर्थात वैसा का वैसा ही रह जाएगा, और पूर्व रूप होने पर क्या बनेगा? गो अग्रम। फिर अवंग स्फोटायन से, यानी कि पहला पद क्या है? गो और दूसरा पद स्वर से होगा, यानी गो के ओ हेतु का विकल्प से अब आदेश होता है। जैसे गो प्लस अग्रम, गवाग्रम। दूसरा रूप बने गो प्लस अग्रम, तीसरा बनेगा गवाग्रम। इंद्र ही च, यानी कि गो प्लस इंद्र, यानी गो के ओ को विकल्प से अब आदेश होगा। जैसे गो प्लस इंद्र, गवेंद्र। एक चीज़ याद रखेंगे, यदि आ पहले है तो पूर्व रूप विष्णु प्लस अब, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यानी आ पहले है तो पूर्व रूप होगा और आ बाद में तो पर रूप होगा। पूर्व आ पहले कहाँ पे? देखो विष्णु, यहाँ पे क्या आ पहले आ गया तो विष्णु अब, और यहाँ पे क्या है? आ बाद में उप प्लस ओश होती, उपोश होती, तो ये क्या है? हमारा पर रूप संधि। एक है हमारे पास प्लुत प्रज्ञायम अचिनित्यम, यानी कि प्लुत स्वर या प्रज्ञा संज्ञक वर्ण प्लस स्वर होगी तो वहाँ पर संधि नहीं होगी, यानी वो पद पहले के जैसा ही रहेगा। क्या कर? ईदो द्विवचनम प्रज्ञायम, संज्ञा सर्वनाम क्रियावाचक शब्द का द्विवचन रूप के अंत में ई उ ऐ हो तो ई उ औ को प्रज्ञा होता है, अर्थात जैसा है वैसा ही रह जाएगा। जैसे हरि एतो, विष्णु इमो, गंगे अमु, पचेते इमो, अदसो मात, यानी अदस के मकार प्लस ई प्लस मतलब या ई या ऊ में से हो तो प्रज्ञा ही होती है, उसको प्रज्ञा ही होते हैं। जैसे अमी ईशाह, अमु आसते। फिर एक सूत्र आता है निपात एकांचांग, आंग को छोड़कर एक स्वर निपात अव्यय की प्रज्ञा संज्ञा बनेगी। जैसे ई इंद्रहा, ये प्लुत हो गया। ऊ उमेशाह, इसमें प्लुत प्रज्ञा सूत्र लगा है। आ एवनु मन्यसे।
फिर आता है एक सूत्र ओत, निपात ओकारांत हो तो ओ की प्रज्ञा संज्ञा बनती है अहो ईशा। संबुधो शाकाले सेता वर्ण वनो वनो ऋषे संज्ञा शब्द के संबोधन के अंत में ओकार इति आवे तो संबुद्धि निमित्तक ओकार की विकल्प से प्रज्ञा संज्ञा होती है। जैसे विष्णु प्लस इति, विष्णु इति प्लस विष्णुविति यानी कि विष्णुविति, ये क्या है शाकल्य मुनि सूत्र से। प्लुत के साथ संधि नहीं होती। यही कृष्ण अत्र गोश्रति दूरादधि च से दूर से पुकारो के कारण टी प्लुत हो गया है। अब हम पढ़ेंगे हल संधि जो अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाकी वीडियो का जो हमने बनाया उसका रिवीजन करते रहेंगे। धन्यवाद।